अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और अगर आपने अपनी सिलेक्शन करवानी है एएसएफ में तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये आज की वीडियो में लाजमी सुन लें। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपके पेपर में ही नहीं चेक की जाती, आपके इंटरव्यू में भी चेक की जाती हैं। आप पेपर पास कर भी लें लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप में नहीं है तो आप जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि दो काम जो है वो आपको सिलेक्ट करवा सकते हैं। एएसएफ वाले किसे काबिल समझते हैं, ठीक है, और ये दो काम जो है वो खुफिया हैं, ये आपने किस तरह इसको फॉलो करना है। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो भी सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तैयारी के रिलेटेड ही आपको बता देता हूँ। तैयारी करनी है स्मार्ट तरीके से, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन होगी, कोऑर्डिनेट पेपर पैटर्न सिलेबस के मुताबिक स्मार्ट तरीके से तैयारी होगी। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। जल्द से जल्द इनरोल हो जाएं, अपनी तैयारी का आगाज बाकायदगी से स्टार्ट कर दें। व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। सीरियस स्टूडेंट ही रब्ता करें जो इनरोल होना चाह रहे हैं। टाइम अपना आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है जी? तो इसकी जो है वो थोड़ी सी फी होगी। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो आप में होनी चाहिए। ठीक है? सबसे पहले नंबर पर फिजिकल के रिलेटेड, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनका फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आपका आती है रिटन टेस्ट के हवाले से। तो रिटन टेस्ट में आप मेरिट पर आए हों, ठीक है, और उसके अलावा आपने अच्छे तरीके से जो है वो इंग्लिश का पेपर अच्छे तरीके से सोल्व किया हो। इंग्लिश का पोर्शन जो है वो लाजमी देखा जाता है। अगर आप इंग्लिश का पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से सोल्व नहीं करते, बाकी सारा पेपर सही करते हैं, तो आपको जो है वो फेल तस्वर किया जाएगा, क्योंकि जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसे जो है वो एसएफ वाले नहीं बुलाते इंटरव्यू में। एक ये खुफिया चीज, और दूसरी आपकी इंटरव्यू के हवाले से। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। अगर आप कायदे आजम के रिलेटेड उनको मजमून आ जाता है इंग्लिश में या उर्दू में, तो वो दो दो पेज भर देते हैं। इसमें आपकी साइको चेक की जाती है इंग्लिश के पेपर में। ये याद रखें, ये नहीं चेक किया जाता कि आप क्या लिख रहे हैं। वो बस देखा जाता है कि आपने सही लिखा है, लेकिन आपने 5 से 7 लाइनें लिखनी है। डिसिप्लिन को फॉलो करना है, टाइम को भी मद्देनजर रखना है कि हमें टाइम कितना मिल रहा है और इतने टाइम में मैं कितना लिख सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये आपने चीजें फॉलो करनी है। एक अच्छी लिखाई, और दूसरा आपका आपने 10 लाइनें लिखनी है कायदे आजम की रिलेटेड या कायदे आजम की पर्सनैलिटी के रिलेटेड, जो भी मजमून आपको आता है। ठीक है ना? ये इंग्लिश में या उर्दू में कोई भी है। 10 लाइनें लिखनी है, लेकिन वो 10 लाइनें आपकी पूरे मजमून का निचोड़ होना चाहिए। तो ये आपकी साइको चेक की जाएगी। जब आपकी ये चेक किया जाएगा, हाँ भी बच्चे ने ये निचोड़ निकाला है और निचोड़ निकाल के इसने जो है वो 10 लाइन्स लिखी हैं, तो इसमें आपके बढ़ती के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके पॉइंट जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? इस चीज को लाजमी फॉलो करना है। ये दो चीजें ही हैं। ठीक है ना? एक आपके रिटन टेस्ट में इंग्लिश का पोर्शन पास करना, दूसरा आपके इंग्लिश या उर्दू में ऐसे इंटरव्यू में जब आता है तो आपकी वहां पे साइको चेक की जाती है कि आपकी लिखाई नहीं चेक की जानी, लेकिन आपने साफ है, लेकिन वहां पे आपने लिखा क्या है वो देखा जाना है। बर क्या नहीं लिखना, ये बात याद रख लें। डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करना है, उतना ही लिखना है जो आपका निचोड़ हो। ठीक है? यानी उस मजमून का 10 लाइन्स वही काफी है। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई फाई होना चाहिए। जब वो बात करें, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने सॉरी सर कह देना है। अपने जो है वो बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखना है, और दोनों हाथों से बात नहीं करनी, एक हाथ से बात करनी है। एक हाथ नीचे किया फिर दूसरे हाथ से, दोनों हाथों से बहस होती है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना? ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर ये 3 चीजों को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप कभी भी अपने जो है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में मार नहीं खाओगे। ठीक है ना? तो ये 3 ही खुफिया चीजें हैं जो मैंने बता दी है। मैं हर चीज इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के लिए, फिजिकल के लिए, ताकि आप भर्ती हो जाएं यार किसी ना किसी तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी अपडेट नहीं शेयर कर रहा, कोई भी ऐसी चीजें नहीं बता रहा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको एएसएफ के लिए कोई न्यू अपडेट आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप इसकी मुकम्मल तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनरोल हो जाएं, अभी आपके पास टाइम है। आपके पेपर रमजान के बाद कंडक्ट होंगे इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी इनरोल हो, आपका टाइम बहुत कीमती है। स्मार्ट तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस है कवर कर लेंगे, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है? व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। दीजिएगा इजाजत अपने सर उस्मान गाजी को। अल्लाह हाफिज।